हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग डीएनए इंडिया। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँगा लर्निंग के ऊपर, जहाँ पर कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस। तो ये वीडियो उसी सीरीज़ में पहला वीडियो है। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, विच इज़ रिलेटेड टू कि हम किसी भी लैंग्वेज को कैसे समझते हैं। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आप किसी ऐसे इंसान के पास जाएंगे जिसको इंग्लिश नहीं आती और आप उसको इंग्लिश का कुछ बुक या आर्टिकल दे के बोलेंगे इसे पढ़िए, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता हैं। वो नहीं समझते कि लेटर्स क्या होते हैं, वो नहीं समझते कि ग्रामर क्या है इंग्लिश की। सिमिलरली अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है फ्रेंड्स, तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको प्राइस एक्शन की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है। और उसको रीड कैसे करना है, उसको रीड करने के पीछे की ग्रामर क्या है, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे या प्राइस एक्शन को बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे, जो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत हेल्प करेगा और लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबिलिटी देगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब भी आप प्राइस को रीड कर रहे हैं या चार्ट्स को रीड कर रहे हैं। और आपके कॉन्सेप्ट्स जो मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको टू बी एबल टू कॉन्फिडेंटली रीड प्राइस एज वेल एज डू द टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर। चलिए बात करते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइस एक्शन आखिर होता क्या है। दूसरा हम बात करेंगे कि कैंडल स्टिक्स को कैसे रीड करना है। तीसरा हम बात करेंगे बुलिश प्राइस मूवमेंट्स को कैसे रीड करते हैं। फिर हम बात करेंगे बेरिश प्राइस मूवमेंट्स को कैसे रीड करते हैं। लास्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे विच विल बी अंडरस्टैंडिंग टाइम फ्रेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। टाइम फ्रेम्स में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि टाइम फ्रेम्स को रिलेट नहीं कर पाने की वजह से उनके ट्रेडिंग डिसीजंस गलत हो जाते हैं। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग स्टॉक मार्केट में आके मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर वो टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर गलतियाँ उनसे होती हैं। तो आज इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूंगा कि टाइम फ्रेम्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन की जो डेफिनेशन है वो होती है चेंज इन प्राइस ओवर टाइम। तो यहाँ पर आप नीचे एक चार्ट देख रहे हैं, वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो प्राइस को मैंने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, विच बेसिकली मीन्स के प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। और टाइम जो है मेरा एक्स एक्सिस पे है, तो टाइम हमेशा लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है। इसी स्टडी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। आइए हम बात करते हैं कि कैंडल स्टिक्स को कैसे रीड करना है। तो किसी भी कैंडल स्टिक में दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है उसका बॉडी, दूसरा होता है उसका स्टिक्स, या फिर हम उनको विक्स भी बोलते हैं। बॉडी जो होती है वो सेंटिमेंट दिखाती है, और विक्स जो होती हैं वो डबल प्राइस एक्शन को शो करते हैं। डबल प्राइस एक्शन मतलब अगर विक नीचे बना है तो प्राइस नीचे गया था लेकिन ऊपर आ गया। सिमिलरली अगर विक ऊपर बना है तो प्राइस ऊपर गया था लेकिन नीचे आ गया। किसी भी कैंडल स्टिक के चार बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज, तीसरा होता है हाई और चौथा होता है लो। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी कैंडल के, जो हमें बताते हैं कि प्राइस, अगर मैं इस कैंडल को एक फॉर एग्जांपल 1 डे का कैंडल मान लूँ, तो उस पर्टिकुलर डे पे प्राइस कहाँ ओपन हुआ वो ये पॉइंट है। उसके बाद प्राइस ने कहाँ लो बनाया वो ये पॉइंट है। फिर प्राइस ने ऑल द वे जाके कहाँ पे हाई बनाया वो ये पॉइंट है। और फिर प्राइस ने किधर क्लोजिंग दिया वो यहाँ से पता चलता है। अब यहाँ पर आप दो एडिशनल जो मैंने वर्ड लिखे हैं, एक से लिखा है सेंटीमेंट, दूसरा लिखा है रेंज। रेंज जो है वो लो और हाई के बीच में जो भी प्राइस एक्शन हुआ है, दैट इज़ द रेंज फॉर दैट पर्टिकुलर डे। लेकिन सेंटिमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज
बॉडी जो है कैंडल का वो आपको बताएगा कि सेंटिमेंट क्या था। अगर ग्रीन कलर है तो सेंटिमेंट बुलिश था, अगर रेड कलर है तो सेंटिमेंट बेरिश था। बॉडी क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर वन डायरेक्शन में प्राइस मूव किया है, यहाँ डबल प्राइस एक्शन नहीं हुआ है। विक में डबल प्राइस एक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस लो गया ऊपर आ गया, ऊपर से विक अगर आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया नीचे आ गया। लेकिन जो बॉडी है कैंडल का उसमें प्राइस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव किया, विच वॉज बिकॉज कलर ग्रीन है तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया। सिमिलरली बेरिश प्राइस एक्शन में अगर आप बात करेंगे तो प्राइस ऊपर ओपन होता है, पहले हाई बनता है, फिर उसके बाद ऑल द वे नीचे आके लो बनता है, और फिर नीचे ही हमें कहीं पर क्लोजिंग मिलती है और बॉडी का कलर रेड होता है। तो हमें समझ में आ जाता है कि सेंटिमेंट बेरिश था, प्राइस ऊपर ओपन हुआ है और नीचे क्लोज हुआ है। इसी के साथ हम आगे जो बढ़ेंगे तो प्राइस का जो मूवमेंट है, कैंडल आपको बता रहा है कि हाँ प्राइस बुलिश मैनर में मूव किया है, लेकिन उस प्राइस को मूव कैसे करना है या आप कैसे मूव किया होगा उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी बुलिश प्राइस मूवमेंट को आप रीड करते हैं तो आप बोलते हैं मेरा प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, पहले लो लगेगा जो लोएस्ट पॉइंट बनेगा, वहाँ से ऑल द वे ऊपर जाके एक हाई लगेगा और फिर नीचे आके प्राइस क्लोज हो जाएगा। तो ये जो डबल प्राइस एक्शन आप यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस पहले ओपन होके नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, तो ये एक विक बन गया। सिमिलरली यहाँ से जब प्राइस ऊपर जा रहा है और फिर वापस नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है तो ये बाइंग और सेलिंग दोनों एक्टिविटी हुई, तो ये विक बन गया। लेकिन यहाँ पर बॉडी के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक सिंगल लाइन चल रही है जो कि सिर्फ बाइंग एक्टिविटी को ही दिखा रही है। यहाँ पर प्राइस सिर्फ ऊपर ही गया है, प्राइस नीचे नहीं आया, इसीलिए बॉडी बनी है। सेम बेरिश मूवमेंट में भी होता है, प्राइस ओपन होता है, पहले हाई बनता है, उसके बाद प्राइस नीचे आ जाता है तो एक विक बन जाता है, फिर वो प्राइस नीचे आके लो जब लगाता है तो उसके बाद में फिर वो ऊपर आके जब क्लोजिंग देता है तो यहाँ डबल प्राइस एक्शन की वजह से नीचे एक विक बन गया, डबल प्राइस एक्शन की वजह से ऊपर एक विक बन गया। लेकिन जो यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट प्राइस का हुआ है, जो इस लेवल से लेके और इस लेवल तक हुआ है, इसीलिए ये बॉडी प्रिंट हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि किस तरह के वेरियस एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, अनगिनत होते हैं। आपको किसी भी शेप और फॉर्म में कैंडल बना हुआ मिल जाएगा, उसके लिए कोई रूल नहीं है। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन मार्केट में बाइंग सेलिंग किस तरह से हुई है और क्या प्राइस ने मूवमेंट दिया है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, जो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें मैंने लिखा है वेरी बुलिश। वेरी बुलिश ये क्यों है फ्रेंड्स? बिकॉज प्राइस यहाँ पर मैक्सिमम टाइम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था। आप देखेंगे विक्स बहुत छोटे हैं और बॉडी बहुत बड़ी है। बॉडी बहुत बड़ी, बॉडी मतलब यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, एक ही डायरेक्शन में प्राइस मूव किया है। सिमिलरली आप सेकेंड एग्जाम्पल में बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है बुलिश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस डबल साइड भी मूव किया है, विक्स थोड़े बड़े हैं, लेकिन बॉडी कंपैरेटिवली पिछले वाले से थोड़ा छोटा है, विक्स बड़े हो गए, इसलिए ये बुलिश है। वेरी बुलिश हम नहीं बोल सकते इसको। तीसरा है बॉडी और ज़्यादा छोटा हो गया, विक्स और ज़्यादा बड़े हो गए, तो मॉडरेटली बुलिश हो गया। लेकिन जब लास्ट का जो एग्जांपल आप देखेंगे जहाँ पर बॉडी बहुत ही ज़्यादा छोटा है या बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन विक्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, दिस इज़ समथिंग विच वी से द प्राइस मूवमेंट वॉज वेरी इनडिसाइसिव प्राइस मूवमेंट। कोई सेंटिमेंट बिल्टअप नहीं हुआ मार्केट के अंदर। हमें समझ नहीं आया कि वेदर इट वाज अ बुलिश प्राइस मूवमेंट और अ बेरिश प्राइस मूवमेंट, बोथ वेज ट्रेडिंग हुई है, इसीलिए ये एक इनडिसीजन वाली कैंडल बनी है जिसको कि हम डोजी भी बोलते हैं, बट वो एक जस्ट नाम है। आप उसको ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज में ना जाते हुए मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि आप प्राइस को ऐसे मूव करें, ऐसे रीड करें। नेक्स्ट हम बेरिश प्राइस मूवमेंट के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर आप देखेंगे बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, विक्स बहुत छोटे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेरिश मूवमेंट था, वन साइडेड बेरिश मूवमेंट हुआ है। सिमिलरली बॉडी कंपैरेटिवली बड़ी है, विक्स फिर भी थोड़े दिख रहे हैं, विजिबल हैं, तो ये बेरिश प्राइस मूवमेंट है। बॉडी छोटी हो गई, विक्स थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मॉडरेटली बेरिश है। एंड अगेन जब आप बोलेंगे कि बॉडी बिल्कुल छोटी सी है या ना के बराबर है, तो ये एक इंडिसीजन वाली सिचुएशन है। यहाँ पर हम सेंटिमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि सेंटिमेंट बेरिश था या बुलिश था। अब मैं बात करता हूँ टाइम फ्रेम्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल हम
कैंडल को समझ गए हैं कि कैंडल ठीक है, हमने यहाँ पे देखा और हम इस कैंडल को देख के वन डे की कैंडल अगर ये है तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस जो था वो बुलिश था यहाँ पर, या फिर मॉडरेटली बुलिश था क्योंकि विक्स का साइज़ भी थोड़ा बड़ा है। लेकिन इसने जो एक दिन में प्राइस मूव किया है वो छोटे टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर वो मूवमेंट कैसे कैप्चर हुआ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस ओपन हुई विच इज़ बीइंग शोन बाय दिस कैंडल ऑफ 1 आवर यहाँ पे। उसके बाद प्राइस पहले नीचे गया है, वही यहाँ पर प्राइस नीचे गया, उसके बाद ये प्राइस ऊपर आया और ऑल द वे हाई लगाया। तो एंड देन उस हाई को लगाने के बाद प्राइस ने यहाँ आके क्लोजिंग दिया। तो आप देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे भी प्राइस का जो मूवमेंट है वो एग्जैक्टली वैसे ही, सिमिलरली 15 मिनट्स में भी आप देखेंगे कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइस का मूवमेंट है वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में चल रहा है जो डायरेक्शन मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया। अगर मैं यहाँ पे इस एग्जांपल की बात करूँ तो ये बुलिश कैंडल अगर आप देखेंगे तो प्राइस नीचे गया, ऊपर हाई लगाया, फिर क्लोजिंग दिया। सेम यहाँ पर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में आप एक दिन की कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो लोअर टाइम फ्रेम्स पे प्राइस का मूवमेंट हुआ है वो आप देख रहे हैं। और दोनों में एक कोरिलेशन यही है कि प्राइस का मूवमेंट एक्चुअली सेम ही हुआ है। प्राइस हर टाइम फ्रेम पर वही मूव कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। इट इज़ जस्ट कि आप उसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके देख रहे हैं कि चलो वो एक दिन में क्या कर रहा है, एक घंटे में क्या कर रहा है, या 15 मिनट के चार्ट पे क्या कर रहा है। अब डिफरेंस यहाँ पर ये हो जाता है कि 1 डे का प्राइस एक्शन आपको एक कैंडल देगा, 1 आवर का प्राइस एक्शन आपको एक घंटे में जो प्राइस एक्शन हुआ है वो दिखाएगा। वहीं सिमिलरली 15 मिनट्स का प्राइस एक्शन आपको हर 15 मिनट में क्या प्राइस एक्टिविटी हो रही है वो दिखाएगा। तो अगर मैं बात करूं, ये एक घंटे का, पहले घंटे का ये कैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो इनडिसीजन वाला कैंडल यहाँ दिख रहा है आपको, वही कैंडल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दीज फर्स्ट 4 कैंडल्स ऑन 15 मिनट चार्ट, क्योंकि 15-15 मिनट अगर आप ऐड करेंगे तो 60 मिनट्स हो जाता है विच इज़ 1 आवर। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि पहले प्राइस यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर क्लोज दिया, तो पहले 15 मिनट में बुलिश हो गया, दूसरे 15 मिनट में नियरली मॉडरेटली बेरिश हो गया, उसके बाद इनडिसीजन हुआ। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये फर्स्ट 4 कैंडल्स ने काइंड ऑफ इनडिसीजन दिया, इसीलिए यहाँ पर आपको एक इनडिसीजन वाला प्राइस एक्शन दिख रहा है फर्स्ट आवर में। सेकेंड आवर में बेरिश हो गया तो यहाँ पे आपको क्लियरली बेरिश मूवमेंट दिख रहा है। नेक्स्ट 4 कैंडल्स आपको दिख रहे हैं जो कि बेरिश प्राइस मूवमेंट शो कर रही हैं। उसके अगले घंटे में प्राइस बुलिश हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगली 4 कैंडल्स आपको क्लियरली बुलिश प्राइस मूवमेंटम दिखा रही हैं। तो ऐसे आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को आपस में एसोशिएट करके देखना है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप प्राइस को ऐसे रीड करेंगे तो हमेशा आपका एनालिसिस या आपका जो एक प्राइस को, चार्ट को रीड करने का तरीका है वो हमेशा एक राइट डायरेक्शन में रहेगा, कभी आप गलती नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो कि कहलाता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स? मार्केट स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि प्राइस का जो बिहेवियर है या जो कंडीशन है मार्केट की, या जिस तरीके का भी ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, उसको रीड करने के लिए हम मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करते हैं। नाउ दिस मार्केट स्ट्रक्चर भी आप जो देखेंगे यहाँ पर 3 टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा होता है बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, तीसरा होता है साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करने का तरीका ये है फ्रेंड्स कि जब प्राइस ऊपर मूव करता है, एक हाई बनाता है, इसको हम बोलते हैं हाई, फिर प्राइस नीचे आता है, एक लो बनाता है, और जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाके एक नया हाई बनाता है जिसको हम बोलते हैं हायर हाई, तो ये एक बुलिश प्राइस मूवमेंट दिखाता है। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आता है, एक लो लगाता है, और ये जो लो है ये प्रीवियस लो के ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं हायर लो। और फिर वापस से प्राइस जब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाके एक नया हाई लगाता है तो इसको हम फिर बोलते हैं हायर हाई। तो प्राइस यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस फैशन में मूव कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। सिमिलरली बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस नीचे आता है, एक लो लगाता है, ऊपर जाके हाई लगाता है, और फिर जब वो प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे एक नया लो बनाता है उसको हम बोलते हैं लोअर लो।
और फिर प्राइस ऊपर आके एक हाई बनाता है, बट वो प्रीवियस हाई से नीचे होता है, तो हम उसको बोलते हैं लोअर हाई। तो बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर इज लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इस फैशन में बेरिश मार्केट चलता है। साइडवेज मार्केट कैसे चलता है फ्रेंड? साइडवेज मार्केट चलता है कि मार्केट में कब नया हाई भी नहीं लग रहा है, नया लो भी नहीं लग रहा है, एक रेंज बन गया है जिस रेंज में प्राइस ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो बिकॉज मार्केट में हायर हाई और हायर लो भी नहीं बन रहा है, मार्केट में लोअर लो और लोअर हाई भी नहीं बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये एक साइडवेज मार्केट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी सेट, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट बन जाएगा आपके लिए टू रेफ़र टू एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, फ्यूचर में कभी भी, जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।